एठापुर के ढेसा राजा। एठापुर के ढेसा राजा। एठापुर के ढेसा राजा। अच्छा का कुछ पढ़े लिखे हुए हो? ठीक है चलो अच्छा बैठो। एक बार आओ। तुम कहाँ के राजा हो भैया? तुम कहाँ के राजा हो? अच्छा तब है इतने तगड़े तंदुरुस्त हो ना। अरे पप्पा का ना और मम्मी को ना पिंकी और दादी को ना गाँव को ना का करना है तुम्हारे बाद क्या करने हैं? धनुष तोड़ी क्या करिए? तुम कहाँ के राजा? क्या नाम है? तुम्हारे पापा को ना नन्हे क्या करना है? धनुष तोड़ी क्या करिए? ब्याह करके क्या करिए? मैच खेलियो बढ़िया है। चलो तुम भी मैच खेली अपनी बहुत सब नहीं जरा बड़ी मूछवानी जरा। तुम कहाँ के राजा? इस प्रकार से ये छोटे छोटे भी बड़े बड़े राजा बन गए और धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। और याद रखो जो छोटे से बड़े हुई तब तक रामलीला खेली आगे हमारा बने रही रामलीला होता ही रहेगा। तो आइए ये कोई राजा है। तुम कहाँ के राजा हो? मौसमपुर के। मौसमपुर के नाम क्या है? मौसमी सिंह। पिता का नाम क्या है? बरकट्टे सिंह। का ठाकुर है पिताजी तुम्हारे? जी। अच्छा है नहीं पर यहाँ बन रहे हैं। अब भाई जब पिता बनाओ डॉक्टर क्या करने आए? शादी करने आए। शादी से पहले क्या करोगे? शादी से पहले धनुष तोड़ेंगे और शादी के बाद में? शादी के बाद में जो होता है वही करेंगे। क्या होता है? जो आपने किया हमने हाँ कथावाच की हम भी कथावाच की करेंगे। दुनिया में जाए हाँ कुछ जानते हो? हाँ सुनाओ। क्या सुनाए? जो मालूम हो सो। करवा चौथ का व्रत किया मेरी पत्नी ने, बोली उसे करने को नारी सती चाहिए। बड़ा भारी व्रत सब कर सकते ना, इसे करने के लिए शुद्ध मति चाहिए। नई चीजें यूज करती है इस दिन सभी, नई साड़ी नया हार नई जूती चाहिए। मैंने कहा बस करो इतना न कह देना, तुम भी पुराने हुए नया पति चाहिए। पत्नी से हुई लड़ाई कर गए सिगरवाई, बोले अब जिया नहीं मुझे मर जाना है। फांसी जल्दी से स्टूल लाए, फांसी का बंदा बनाए, बोले आज सुनती हो चला है दीवाना है। पत्नी आके धर लिए दोनों चरण, तो बोले अब तेरा मुझे फिर तो समझ आना है। पत्नी बोली तुझे समझ आने की ना मुझको, जल्दी से तुम झोल जाओ स्टूल लेके जाना है। जोरदार तालियां इस राजा के लिए। ठीक है कैसा लगा? बहुत अच्छा ठीक है। और सुनाए? सुनाने का समय नहीं आता। अच्छा बहुत
जय हो जय हो। अब देखो भैया कौन आप इन्हीं नई चीज सब चाहिए, उनका कहना नया पति भी चाहिए। जय हो। कोई राजा बहुत बढ़िया है। देखो कौन से राजा हो भैया। हाँ ये राजा सही है। देखो कौन से आओ थे भैया हमारे जहाज। तुम कहाँ के राजा? ढोंगापुर के। नाम क्या है? नाम मेरा ढोंगापुर के पोंगा राजा। क्या करने आए? तो ना धनुष तोड़ने आए। कुछ जानते हो? हाँ आओ क्या सुनाओ जो जानते हो। पता ही नहीं। तो पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। इधर आओ। हमारी बड़ी बड़ी छोटे पर पूछेंगे तो कहाँ के राजा? हम टेंगापुर के। टेंगापुर के? टेंगा राजा। टेंगा राजा पूछे बड़ा बड़ी बड़ी क्या? हम धनुष तोड़। धनुष तोड़ने के बाद क्या करोगे? हम धनुष तोड़ना गठरिया ले जाएंगे। गठरिया तुम्हें नहीं गए हो? और का मूड बंधाई के? हाँ गठरिया ले जाओ और कुछ नहीं जाइए। गठरिया ले गई, पूरी ले गई। पूरी के साथ साथ और कुछ लेके जाओगे? और रसगुल्ला। रसगुल्ला है। जब धनुष तोड़ियो तो धनुष क्यों तोड़ने आए? क्या कारण है? तब ब्याह हुई है। ब्याह हुई के फिर किसे ले जाइए? तब जब जी के मारे आए हैं कुछ जानते हो? सुनाओ। जो भी जानते हो। जो भी जानते हो सुनाओ सुनाओ। कहाँ नहीं जरा कहाँ पढ़ते हो? हाँ घूमने मंदिर मूर्ति। चक्रतीर्थ में क्या देखा? चक्रतीर्थ चक्रकुंड। और क्या देखा? सामने क्या लगे हैं? 3 बंदर हैं। हाँ वो क्या किए हैं? एक बोलता नहीं, एक देखता नहीं, एक चिंता नहीं। जय हो। वो बोलता क्यों नहीं? पता नहीं। जय हो। बैठ। एक बोलता नहीं, एक सुनता नहीं, एक देखता नहीं। इसका मतलब है एक बंद किए है, एक कान बंद किए है, एक आंख बंद किए है। इसका अर्थ यह है किसी की बुराई न देखो। मुख बंद किए है, किसी की बुराई न करो। कान बंद किए है, किसी की बुराई न सुनो। कोई भारी भरकम राजा आई रहो मानो पर। अब इधर उसकी व्यवस्था देखी जा रही, कौन से सवारी से आवाई बड़ा विशाल का है। राजा के आने की आहट हो रही है। निकली है सवारी मस्त, कोई बड़ा भारी भरकम
ऊंची एक नीची और कोई राजा आ रहा है और कोई को और तोप नहीं के आओ जो कोई ठहरा ही करते चलो आओ आवाज करता चला। अरे हाय कितनी दूर है कितनी दूर जनकपुर हमारा बराबर वाटर बॉडी लीक कर रहा है, पता नहीं कितना दूं हल्का सही ककुआ। अरे हाय कितनी दूर हाय कितनी दूर जनकपुर ट्रैक्टर बुलवाला तो ट्रैक्टर लाओ फटाफट ट्रैक्टर पर बैठा लाइट चलक का कुआ चलक लाइट चलक का कुआ। एक तो जब हमारो ककुआ बेकार बुढ़ाई गो भूख गए और लाई चलक का कुआ जनकपुर लाई चलक का कुआ ट्रैक्टर वीडियो का कलेक्शन जोड़ो। लाइन चालू है, हवा करो। थोड़ा हल्का करो, पैर नीचे करो, थोड़ा हमें उठाओ, थोड़ा हमें ऊपर उठाओ। आ
अरे मैं बताया नहीं कि हालत इस साल चल कहाँ डाले। अरे जरा हटो, तुम हमारी मालिश कर रहे हो। जाओ बता दो का जनकपुर पहुंचे कि नहीं? महाराज बहुत ही है कुछ वैसा थोड़ो थोड़ो तो जनकपुर आएंगे। मंत्री ने देखा कोई पूछा कहो कहाँ से आए। अरे महाराज कहो कहाँ से आए हैं आप? आपका शुभ नाम? क्या कह रही हो? कहो कहाँ से आए हैं आप? अपना शुभ नाम बताएंगे? क्या बक रही हो? अरे यहाँ बकरे करे कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका शुभ नाम क्या है? अब्दुल्ला प्रकाश पाटिल। क्या कहा? अब्दुल्ला प्रसाद वाजपेयी। यानी अब्दुल्ला मुसलमान प्रसाद, अब्दुल्ला प्रसाद। अच्छा बड़ा मोटा था, क्या खा के आए हो? दो भैंसा। दो भैंसा? अच्छा और? दो बकरियां और? दो हीरा। और क्या खाया? दो मुर्गा। दो मुर्गा अंडा। और क्या खाया? आमलेट। हमें मालूम पर और क्या खाया? चिकन और बिरयानी और थोड़ा सा मैंने शुरुआत की दिया और उसके बाद में चावल और रायता, पुलाव और भात और चावल और खिचड़ी और तहरी और खीर और गुलाब जामुन। अच्छा वो हमको क्या करने आए हो? हम इधर घूम रहे थे तो हमको समझ में आया कि टनकपुर में कोई शादी है। अरे टनकपुर नहीं जनकपुर है। अरे टनकपुर है, टनकपुर बोल रहे थे। टनकपुर नहीं जनकपुर। अरे टनकपुर बोला? अरे नहीं महाराज, जनकपुर जनकपुर। क्या तुमने कहा था टनकपुर? नहीं महाराज, यहाँ लोग कुछ जनकपुर कहते हैं और आप कह रहे हो टनकपुर। हमारा भी कंफ्यूजन हो गया महाराज। थोड़ा समझ लिया कम, समझाने की वाली छोटी है। होती है मेरे। चलो बढ़वा देंगे तुम्हारी, बढ़वा देंगे कल से परसों तक। चलो भैया जनकपुर है महाराज। तो आप खाते पीते घर के लग रहे हैं ना? अरे भाई क्यों नहीं? तो फिर आप क्या लग नहीं रहे, दिख रहे। अच्छा आंखें हैं कि नहीं? तो आप पढ़े लिखे भी बहुत होंगे। अरे पढ़े लिखे की क्या बात करते हो? क्या नहीं महाराज अबू का चाय, हमारे महाराज पार्टी फटी, हमारे महाराज इंग्लिश पोंखते हुए। अच्छा देखो आप बताई दो फिर। हमारे महाराज LLB इंग्लिश पोंखते हुए इंटरफीरेंस फाइनल और 24 नाम अरे ऐसो है तो ना बात सुनो। हमारे राज्य में शुद्ध जो है हिंदी को प्रयोग हम लोग पढ़े, तो ऐसा करो आप कुछ हिंदी में जब तो कुछ सुनाएंगे। ककुआ बोल रहे सुना दो। अरे सुना क्या दे इनको?
हेलो जय हो। ये विष्णुद्रा मोहन त्रिवेदी जी जो कि दोनों हास्य कॉमेडी कलाकारों के लिए स्पेशल 10 मुद्रा इनके लिए इनाम प्रदान किए हैं। रामला कॉमेडी से हार्दिक अभिनंदन। आप कुछ हेलो ये विष्णुद्रा त्रिलोक वाजपेयी जी करमबंद ये दोनों कलाकारों को स्पेशल करमबंद इनाम में प्रदान करते हैं और उनका कहना यह है इन कलाकारों के आगे दरभंगा बिहार फेल हो गया। आप अगर कोई गाना जानते हो या कोई कविता जानते हो, कोई दोहा, कोई श्लोक, वो आप सुनाइएगा। ठीक है तो भैया शुरू हो जाओ। अरे हाय कितनी दूर, हाय कितनी दूर, जनक का पूरा ठकुआ, हाय कितनी दूर। अरे हाय कितनी दूर, हाय कितनी दूर, जनक का पूरा दुनिया भर की बातें छोड़ो और गानों से दोहराओ, तैयारी कराए, गानों से दोहराओ और ब्याह करो। अच्छा जाए के देखो लपौआ करके ले चलो, हम बंदूक न खाए। अच्छा फिर लगाए डबे का पैर। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, तुम रान दो, तुम तुरवे का रान दो। अच्छा महाराज, आप तैयारी करो। सुनो सुनो सुनो, पहले हम आए राजा तुम्हारे। बिल्कुल तो हमारे अरे नाऊ काका मऊरू धराऊ, अरे नाऊ काका मऊरू धराऊ, सीता जी जय हो। ये 50 मुद्रा हमारे चाणश्री आनंद प्रकाश मिश्रा जी के द्वारा इन दोनों कलाकारों कलाकारी प्रोफेशनल के रामला कमेटी को प्रदान करते हैं। कमेटी से हार्दिक अभिनंदन महाराज। और सुनो, अरे नाऊ काका माहूरू धराऊ, सीता जी हमारे इस प्रकार से महाराजा जनक ने उनको बैठने के लिए कहीं व्यवस्था की और महाराज जनक ने मंत्री को बुलाकर उनकी जो प्रतिज्ञा है वो घोषणा सुनवाने के लिए आदेश दिया। महाराज आसन मंत्री, जो भी मेरी प्रतिज्ञा है वो सभी को सुनाइए और सभी के लिए उचित व्यवस्था रखने की कीजिए। आज्ञा महाराज। बिट्टू कौन ले जाओ? आज इस प्रकार से घोषणा सुनाता हुआ सभी राजाओं को ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारे महाराज राजा जनक ने ये धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा की है, जो इस धनुष का तोड़ेगा उसी के साथ में सीता माता की विवाह होगा। और इस भरी सभा में जो योद्धा धनुआ को उठा कर तोड़ेगा, और वही योद्धा
चलने लगे। से दंड बैठक कसरत करते हुए ये चले हैं अब्दुल्ला प्रसाद वाजपेयी तोड़ने के लिए। पहले हम थोड़ा पूछे नहीं, अरे धनुषा का कुआ तुम टूटी हो के महाराज बहुत रंजम है, तब बेहतर गोली पाए हृदय मिली टच तैयारी फुल हमें लग रहा है महाराज कि ये टूट गया। ओ महाराज बुढ़ापो है थोड़ा होश में रही हो। लगता है तुम हमसे जल्दी हो। नहीं महाराज, नहीं लग रहा है। नहीं 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 नहीं। फिर वीडियो कॉल की फोकस करो। छोड़ो, बंद करो बंद करो बंद करो। अब ये तो टूट गया। चलो महाराज जल्दी करो, हमारा ताव खड़ा। जनक से बोलो महाराज बहुत टाइम हो, हमारा गठरी अठरी बंदवा दे। ताव खड़ा किए जा रहे को। मंत्री को बुलवाओ और गठरियां पैक करवाओ। ए मंत्री महाराज विदा करो फटाफट बाओ में ठाणे। अरे जाता हुआ सब सही है, पहले धनुष तोड़ो। जा गाड़ी ठाणे इसे पर गई गाड़ी पर बिता कहां सब बात सही, लेकिन पहले धनुष तोड़ो। धनिया धनिया धोने उधर टूट है। सुनो सुनो, जौता टूटी गो टूटी गो टूट गो। अरे धनिया बाबू धनो तो टूटो है। अरे जौता टूटो, अरे धनुषा का कुआ तुम टूटी हो के नाम। टूटी हो के नाम, टूटी हो के नाम। धनुषा का कुआ तुम टूटी हो के तोड़ने की कोशिश करते हुए गए काम से। ऐसे करो, अब तुम तोड़ चुके अपने अपने। ऐसा हाथों पाँव महाराज कैसे और इस प्रकार से एक एक राजा से धनुष भिला से नहीं हिला। एक साथ में सभी राजा
उस सती कैसे राजाओं से धनुष हिला नहीं हिला तब जनक को बड़ा दुख हुआ। जनक उनके खड़े हुए क्या बोले? सभाजनों, जो मैंने प्रतिज्ञा की, स्वयं बड़े बड़े वीर योद्धा यहाँ पे राजा उपस्थित हुए, लेकिन सभी ने मेरी प्रसन्नता को निराशा में बदल दिया। देश देश दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो कहना। देश के राजा गणे हम कहें किसे बलशाली हो, मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। चाहो ये 500 मुद्रा प्रशांत त्रिवेदी कोटेदार जी की ओर से जनक लक्ष्मण सम्राट में प्रसन्न होकर रामलाल कमेटी को प्रदान करते रामलाल कमेटी से हार्दिक अभिनंदन। क्या कहा आपने जनक? आपको नहीं पता कि जिस सभा में रघुकुल का कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में कोई ये बोलने का दुस्साहस भी नहीं करता, परंतु आपने ये शब्द मुख से निकाले कैसे कि सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको पटवारी सहन नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बारी कह डाली है, क्या शब्द पथ से लगते हैं पृथ्वी वीरों से। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझको गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बोलो प्रसाद। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। धन्यवाद जी तो क्या है विषाद, सारा ब्रह्मांड लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिक्कत डोले। लखन के कोप से पृथ्वी कंपायमान होने लगी, आकाश थरथराने लगा, दिक्कत डोलने लगे, सीता चौंक पड़ी। नहीं ऐसा न हो लक्ष्मण दौड़ के धनुष को तोड़ दे, लेकिन क्या वास्तव में लक्ष्मण धनुष तोड़ना चाहते हैं? नहीं। क्यों? फिर इतना जोश क्यों? वो इसलिए लक्ष्मण ने जाना पहले शांत, फिर
लेकिन लक्ष्मण ने सोचा यहाँ न तो शांत रस की आवश्यकता है, न करुण रस की आवश्यकता है, यहाँ पर वीर रस की आवश्यकता है। लक्ष्मण की वीरता से सभी राजा और उस सभा में वीर रस आ गया, क्योंकि जो कार्य करने जा रहे उसी का माहौल बनाना है लक्ष्मण को। भगवान श्री राम ने इशारा से लक्ष्मण को शांत किया, उसमें सीता को दुखी हुई, उसमें गुरुदेव ने समय जाना और राम जी को बरसा जब कृषि सुखाने समय चूके पुण्य का पछताने, कृषि पारी भी जो तन त्यागा ये करे क्या सुधा तड़ागा। तब गुरुदेव ने जाना सीता बिगल है, तब गुरुजी ने आदेश दिया राम को, उठहु राम बंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और सास वाले राम मिल के खड़े हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और धीरे धीरे धनुष की ओर जा रहे हैं। यहाँ से धनुष दूर है और जब जाते हुए देखा महारानी सुनैना ने, तब उन्हें राम पर शंका हुई और सुनैना क्या बोली, नहीं, इस समय हमारे महाराज को कोई नहीं, सभा के में तो समझा रहा, इतने बड़े योद्धा जब धनुष को उठाने में असमर्थ हो गए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे क्या धनुष को उठा सके? नहीं, हमारे महाराज को समझा दो। क्यों कि सकी इस समय राजा को कोई भी नहीं समझाता है, और ये बालक इस हद ये कहा जो धनुष उठाने जाता। अरे ये बालक की ढाटियों कहाँ है, छोटे छोटे कि राम और सुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, और फिर समय नष्ट क्यों करते हो और इन बच्चों के खेल की लाज। क्यों समय नष्ट कर रही हो? आज अब तक बदनामी हुई बात, अब फिर क्यों हंसी कराते हो, और योद्धा से मत्थे रगड़ चुके अब बच्चे धनुष उठाते। जब आपने तड़ किया है उसे तोड़ दो और किसी योग पर देख करके बल। तब चतुर सखी ने महारानी सुनैना को समझा के कहा, ये सुनिए रानी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, कहा कुंभल कहा सिंधु या पारा, सो के उस भय हो संसारा। छोटे से ये कुंभल ने सारे समुद्र को 3 आचमन में सोख लिया था। इन्हें झूठा न जानो, ये वही राम है जिनके चरण की नजर लगते ही पत्थर सीधा स्त्री बन गई। हाथी के बड़े बड़े दांत दिखाने के लिए होते हैं और खाने वाले छोटे। अरे कहाँ 12 बोर को कारतूस और कहाँ 32 बोर को। आने तो दो, जहाँ ये कहीं सुनैना शांत हो गई, राम जी आ रहे हैं, सीता जी अब मना रही गौरी को, हे गौरी, हे गौरी मैया, हे पृथ्वी मैया,
अब मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। अब वही आ रहे हैं जिन्हें मैं मांग के आई हूँ। आवाज आती, क्या चाहती हूँ सीता? सीता ने कहा धनुष को थोड़ा हल्का कर दो। हल्का? कितना हल्का कर दूं? 1 कुंटल का कर दूं तो उठा लेंगे? नहीं नहीं माँ, 1 कुंटल का धनुष से कैसे उठेगा? आवाज आती, सीता 50 किलो का धनुष कर दे तो आराम से उठा लेंगे? नहीं माँ, 50 किलो का धनुष से कैसे उठेगा? अच्छा 25 किलो का कर दे तो उठा लेंगे? नहीं माँ, 25 किलो का धनुष से कैसे उठेगा? 10 किलो का कर दे तो उठा लेंगे? नहीं नहीं माँ, 10 किलो का धनुष से कैसे उठेगा? 5 किलो का कर दे तो आराम से उठा लेंगे? नहीं माँ, 5 किलो धनुष से कैसे उठेगा? आवाज आती, सीता तुम खुद बता दो धनुष को कितना हल्का कर दूं? सीता ने कहा मैया, मैंने देखा फूल बगिया में जब ये फूल तोड़ रहे थे तो इनके पसीना निकल रहा था, और जिनके फूल तोड़ने से पसीना निकल आता है उनसे 5 किलो का धनुष कैसे उठेगा? इसलिए फूल से भी हल्का कर दो। ये सीता के भाव थे। तब तक राम जी धनुष के पास पहुंच गए। लक्ष्मण ने अपना चार उठाया, पट्टी पटक दिया, सावधान, टिक मारो, पंच पारो, हिल न जाना। भैया धनुष उठाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने उसने धनुष को प्रणाम किया। गुरु प्रणाम मनाई मन की धाम, अति राग उठा चढ़ा कहीं जग से छोटे सुगलादी के द्वारा हुई। राम की सदा ही कृपा बनी रहे। जैसे धनुष बंधन हुआ, सुनैना ने सीता से कहा तातो तेरे मुलिया दबा गए, सुनो बैठ जाओ लल्ला, बैठ जाओ लल्ला, बैठ जाओ, सुनी बैठ जाओ। बतासा खा चुके, टाफी खा चुके, जो लाइन उठाई गई, अब बैठ जाओ। अब सुनैना ने सीता से कहा चलो अब क्या बेटी विलंब करते जाओ, जयमाल पहनाओ। तो 7 महीने की सखियां चली हैं। मेला पहनाओ अपने स्वामी को। आज हमारी प्यारी बहन श्री सीता छोटी हुई राम बड़े पर वाला पहनाने के लिए बड़ी उत्साह, लेकिन गले पे नहीं पहुंचते हैं। अरे झुकी चलियो तनिक रघुवीर, ये प्रभु झुक जाओ। अरे रुकी चाहिए लुकी चाहिए तनिक रघुवीर, ललिता छोटी है झुकी। प्रेम की क्या व्यवस्था है? यहाँ व्यवस्था कुछ और ही है। सीता की सखी ने कहा थोड़ा झुक जाओ, लेकिन राम नहीं सोचता है। एकांत में होते हम झुक नहीं जाते। यहाँ जनक थोड़ा ससुराल का मामला है, और ससुराल में सिर झुकाएंगे तो सारी ससुराल वाले लोग हंसेंगे। पत्नी के सामने पहले सिर झुका दिया। एकांत में पत्नियां तो पति को घोड़ा बना देती हैं, लेकिन एकांत में यहाँ तो समाज की बात है। तो सीता से कहा जयमाल पहनाओ ना। सीता बोली कैसे पहनाओ, क्योंकि और ये बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हाथ लगे मेरा, मैं हूँ छोटी
की सहेली और क्या कहे दुनिया कैसे कहीं देर मंत्र पड़ रहे देवी की ताज से फूलों की वर्षा हो रही आसमान से जयमाल लिए हाथ में माई जानी कैसे दिलाऊं को हैरान की कोई आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा ऐसे ऐसे ये सहारा और जीवन बनना भूलो ये लाल तुम्हारा जीवन बनना भूलो ये लाल तुम्हारा ऐसे ऐसे अवतार तेरा पृथ्वी उठा दे ऐसे ऐसे अवतार पृथ्वी को उठा दे ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पिला ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पिला दे लक्ष्मण ने सोचा अगर हम पृथ्वी को उठाते हैं तो झुकते हुए जो हम यही जमीन को ऊपर उठाएंगे उठ जाएंगे पिया भाभी यही तो हम सब चाहते अपनी मुसीबत करो अब लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं हाँ सोचा लखन ऐसा यतन मन में मगन हो जाते और मौका समझ भैया के हो चरणों में गिर जाते चरणों में गिर लखन समा किसी न लागी जय रामचंद्र राम की जय जय हो जानी जय रामचंद्र राम की जय जय हो जानी झुकते हुए जब राम ने अपने लखन को मौका समझ लाज दोनों की कुछ हो बोलेगा अभी परशुराम संवाद होना है ना अब जैसे ही जयमाल राम ने सीता को सीता ने राम को पहनाई और जब जयमाला पहनाई जाती है ना तो लोग मंच पर जाते हैं बरबरनी को आशीर्वाद देने के लिए बैठ जाओ आप सभी लोग बैठ जाइएगा अभी अब देखें यहाँ कौन राम जी का आशीर्वाद देने नहीं राम जी से आशीर्वाद कौन लेने आता है राम जी का आशीर्वाद कौन लेने आती है आएगी जीजी आएगी देखा ही तुम्हारे कहे से जीजी देखो ये पहली बार इस बार रखा गया इसलिए अभी नहीं जानकारी जीजी अरे पहली बार नहीं हर बार होता है आइए जीजी आशीर्वाद देने के लिए प्यारी बहन सीता जी के लिए जरूर है जरूर कोई न कोई जीजी आएंगे जीजी भी आएंगे जीजा भी आएंगे सभी लोग हाँ हमारे चाचा श्री रमाकांत की धर्म हमारी चाची जी के द्वारा बड़ी कृपा से जिन्होंने दशरथ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की न्यौछावर की राम जी की सदा ही कृपा बड़ी रहे जय हो आशीर्वाद में किस कोई आओ देखें कि शांति के साथ इधर इधर बैठे रहे नहीं आएगी जीजी आएगी विचार कर रही है ना नहीं आएगी तसल्ली करो ले बैठ जाओ आप सभी लोग बैठ जाओ आप लोग राजा महाराजा सभी हैं उन्होंने कहा बात हुई दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर अब तक फैसला धनुष के साथ झगड़ा है तलवारों पर देखो आ रही दीदी हाँ बोलो हमारे मोहन त्रिवेदी जी की धर्मपत्नी बड़ी ही श्रद्धा में बड़े गांव की हाथी बुद्धि है लंगर वर्मा हाईवे लेकिन बड़े गांव के अब हुआ बहुत बड़ा कार्यक्रम करके आए जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से
20 मुद्रा से राम सिया की पावन न्यौछावर की। और ललित पांडे जो कि पश्चिम निवासी हैं, जो कि हमारे लंकाधीश्वर दशानन जो कवि बनते थे, सुशील शुक्ला जी के नाती जी के द्वारा बड़ी श्रद्धा से ये 10 मुद्रा राम की पावन न्यौछावर की। और मोहन की मम्मी और लक्ष्मण की माता और मीरा त्रिवेदी जी की ओर से बड़ी श्रद्धा से 100 मुद्रा जोरदार तालियों से स्वागत। 100 मुद्रा उन्होंने राम की पावन न्यौछावर की। और ज्योतिंदर की माता जी हमारी बड़ी अम्मा के द्वारा बड़ी श्रद्धा से जो है 21 मुद्रा से उन्होंने राम की पावन न्यौछावर की। तुम्हारी पार्टी बड़ा जो हमारी पार्टी बड़ा शांति। हमारी हमेशा जीती की विजय होगी। आपके भैया लोग ऐसे ही है ना, सूखे सूखे। और सिद्धार्थ शुक्ला जी, अशोक शुक्ला जी के सुपुत्र की तरह बड़ी श्रद्धा से 10 मुद्रा से राम की पावन न्यौछावर हुई। नंबर लग जाओ। अब हमारी यह पार्टी बड़ा शांत बैठी, लेकिन तुम्हारी पार्टी बड़ा जोर रही। देखन भाई कौन पार्टी है आपकी? हमारी जीती हमेशा बलवान रही, शक्तिशाली रही, और हमारी बहनें नहीं होगी। आई फिर देखो, आए रहे हैं ऋषभ देव के पापा। हमारे कल शत्रुघ्न बने, देखो हमारे ले ये हमारी सुशीला मौसी की लड़का है। मैं देखा हुआ मेरा मजा सुनती। हमारे शिवकांत शुक्ला जी की ओर से ये 100 मुद्रा से राम जी की पावन न्यौछावर जोरदार तालियों से स्वागत। जय हो। जीत गए 100 रुपया उधर जाए, सब हमारी पार्टी में आई गए। अब एक बार 100 रुपये आई है तो हमारी जीती तो कई बार आ चुके। क्या बड़ी मूछ वाले छोटे में कही दे तुम क्या तुम। और सुमन त्रिवेदी जी की ओर से ये 10 मुद्रा राम की पावन न्यौछावर की है। अब हमारी पार्टी जीत गई। अब छोटू देखा आज एक कंपाउंड चलाए डॉक्टर छोटे बच्चे बड़े गुनी हुई गए। नन्हे भैया शुक्ला आशीष अवस्थी जी की ओर से ये 20-20 मुद्रा प्रदान किए हैं। और छोटे विकास जलवाई रहे 1000 रुपया गाड़ी पर गाड़ी। और कल नहीं बना इनके बड़ा भैया मोहन को चलवा हुई, वकील मंडल आएगा कल, तो बड़ी ही श्रद्धा है। और ऐसे ही उत्साह के साथ में कार्य करेंगे तो ये सदियों चलता रहेगा। कहा कौन है आगे? आगे हमारी जिज्जी रहेगी आगे। बनी हो अपनी रुपया देख लो अलग अलग। अरे चलो पार्टी हमारी जीत में भाई। अब दे दे ठीक है, जीत का है, जीत तो हमारी जीती। और उसी समय हल्ला हुआ, इन दोनों लोगों को बांध लो, मत दिया करो, तलवारें उठा लो, धनुष डालो। उसे महान तेजस्वी एक ब्राह्मण देशधारी प्रिय फरसाहा करने पर के उसका आगमन होता है। परशुराम का आगमन होता है उसी समय, जिसका चलने से बिजली लपटम करने लगी। यह है परशुराम। जनक का कारण है यह भारी भीड़ भाड़ की, यह अभी भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है? मैं अश्वमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण और हाल बताया परशुराम के सामने विश्वामित्र जी पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया। भगवान परशुराम को मेरा प्रणाम। कल्याण और ईश्वर कल्याण हो। चरणों में दोनों पुत्रों को जाके डाला। जाओ राम लक्ष्मण, ये भगवान परशुराम है, इनकी चरण वंदना करो। कल्याण हो। जय हो। देखो जी हमारे ददुआ बाबू त्रिवेदी जी ये 21 मुद्रा प्रदान किए हैं और 4, 5, 6, 7 बर्तन, एक साड़ी हमारे रामवीर के लिए इन्होंने स्पेशल इनाम में प्रदान की है। रामला कमेटी को हार्दिक अभिनंदन। जय हो।
बचन कहूँ अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। महाशिव के धनुष की ऐसी तीन भी अवस्था जिसे माता पार्वती विष की नाथ की केस में रहने लगे, ऐसी तीन भी अवस्था वो मित्रा बतला धनवरा को किसने तोड़ा है, किसने सारे स्वयंवर में सीता से माता जोड़ा है। अत्यंत बतला उसको देना क्या पट कर डालूंगा, और जितना पृथ्वी पर राज करा सब उलट कर डालूंगा। मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। रघुनाथ, जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे कर सकता है। ब्राह्मणों की वह कार्य यही कर सकता है। शिव के धनुष को कोई तोड़ सके तो ऐसा साहस आपका दासी कर सकता है। क्या आज्ञा है? तू जानता है सेवक क्या है? कि सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, और जो पहले जैसा काम करे वो इस धरती का भोजन है। दल की गाड़ी में इसलिए तलवार तिनका है चोर की गाड़ी में। आज जो ही ये कहा तो महान क्रोध में आकर के लक्ष्मण क्या बोले? स्वामी सुख का कारण दुख का कारण बन जाता है, बोली के कारण ही होता शुक्ला, ये दोनों भाइयों की ओर से ये 10 मुद्रा इन लक्ष्मण परशुराम संवाद पर स्पेशल कर्मन उन्हें इनाम में प्रदान किए जाते हैं। राम लक्ष्मण से हार्दिक अभिनंदन। बचपन में जो क्या लाल लगे तो स्वामी अनुपम है, वह प्रचंड कोटंड वाला छोटी छोटी धनु श्री राम है, इसलिए मुझे कहना ब्राह्मण का भूषण जो महाराज ने
समझा जो मुझे डांटता जाता है कि मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और भगवान की बोल ब्रह्मचारी अधिकोदी हूँ, मोही हूँ। मेरे इस लाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर भूमि पर कई बार चत्राणी राण बना दी है। विख्यात सात बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है और बच्चे तू भी देगे फंसा तेरा लहू काटने वाला। आपने मुँह तुम आपनी करनी और अनेक भात गौ भरनी। पतिया को नाही चेतर जनिया देखी मरी जाई। श्री राम ने तब आगे बढ़ के लक्ष्मण को इशारा कर राम जी ने कुछ कहना चाहा। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न होता है, यह तो गंगा का है बहाव जो आए वह। ब्राह्मण की पाते हे मुनिराज, ब्राह्मण की बात यदि आ पाते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का भेष देख कर ही इसने की ऐसी बातें। ये है मुनिराज, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब निर्दोषी है सच्चा कठिन अपराधी अपराध यह धनुआ अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी संपदा बना हुआ। पड़ोसे छोड़े हथे यह स्वाद चखाए तू बच्चा है किस कारण बचपन करता हुआ जो माता आता है और गुरु के कारण वही करूंगा मैं। लोग पैसे दे तेरा बलिदान भाग उठा ये 50 नंबर लक्ष्मण परशुराम के अपने लहू पीड़न छाया में है। तो इसी कारण मुनिराज यदि इसे काट भी डाल में जैसे मारे सब प्रकार हम तुम सहारे क्षमा में प्रिय अपराध हमारे रघुवंशी निकल है सुभाव। जब ये तब भगवान हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिरा जाती है। देखो उधर तनिक देखो वह फिर भी मुस्कुराता है, उसका रह रह कर मुस्काना बिजलियां मुझे गिराता है कि मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ दुविधा में चितवन पड़ा है, पति से मारे डालूंगा तेरा इतना गर्दन परशुराम आगे बढ़े पैसा चला लक्ष्मण की गर्दन पर चाहा लेकिन
बरसा रुक गया, कदम रुक गया। तब लक्ष्मण ने कुछ और कहा, परशुराम तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडन से हो तो इसे लिए जा सकते हो। यदि तुझ टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी फेंक रहा। वो नरम गरम है या कुटिल नीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की हो। तब भगवान श्री राम सरकार ने जब ये सुना कुछ आगे बढ़ के कहा कि मैं तभी मेरी विजय है जब मैं आप जैसे ब्राह्मणों से हार जाऊं, तब मेरी विजय है। ऐसी बात सुन के परशुराम के हृदय के नेत्र खुल गए और उन्होंने राम के प्रति शंका हुई और उन्होंने कहा, क्या कहा राम से, अनुचित बहुती का क्षमा क्षमा भगवान श्री राम ने कहा, जब पहुंचा